हाँ तो आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास में गणित विषय में पहला चैप्टर संबंध एवं फलन में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको दिए थे, उस वीडियो को जरूर देखें। अगर उसको देखे होंगे तभी इसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, और हमको लगता है कि आप देख लिए होंगे तो इसको आप लगा भी चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे बोल रहा है, ये एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 ऐसे 14 तक दिया है और इसमें रिलेशन डिफाइन करके दिया है। आपको ये व्याख्या करना बताना है ये संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है कि नहीं। स्वतुल्य क्या होता है, संक्रमक क्या होता है और फिर सममित क्या है, उन सभी बातों को आप समझ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले इस रिलेशन को बनाते हैं। इस सेट में 1 से 14 तक के अवयव हैं। x y 3x माइनस 5 पर 0 दिया है। इसमें जैसे x के जगह पे इसमें से कोई चुनना है तो y ऐसा चुनना है जो इसमें करे तो 0 हो जाए। जैसे देखिए यहाँ 1 रखते हैं, 1 x के जगह पर 1 तो y का मान इस निकाल भी सकते हैं, y 3 आएगा क्योंकि 3x इक्वल y हो जाएगा, 3x इक्वल 1 1 3 वैसे भी रखते हैं। यहाँ 1 यहाँ 3 तभी तो 3 माइनस 3 0। फिर 2 रखते हैं तो 2 3 6, 3 रखते हैं तो 9 और 4 रखेंगे तो 12। आपको लगता है बात समझ रहे हैं। 5 रखते हैं तो 15 आएगा, लेकिन इसमें 15 तो है नहीं, बस इतना क्लोज होगा। अब ये संबंध सममित कब होगा, जब प्रत्येक एलिमेंट्स का उल्टा ही हो। जैसे 1 3 है 2 3 1 3 हो, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 3 एलिमेंट ऑफ आर परंतु 3 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, कमी एक ही दिखाना पर्याप्त है। 2 6 है आप दिखा सकते हो, 6 2 इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए ये संबंध क्या है, सममित नहीं है। आप लिख सकते हो पर इतना इसलिए आप लिखेंगे ऐसे, क्वेश्चन कैसे लिखना होगा, इसलिए आर सममित नहीं है। चलिए स्वतुल्य कब होगा, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होने चाहिए। जैसे 1 1 से संबंधित होना चाहिए, तो कोई भी इसमें दिख रहा है क्या, न 1 1 है न 2 2 है। प्रत्येक अवयवों का अपने आप से संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं 1 1 हो 2 2 हो 3 3 हो 4 4 13 तक हो, लेकिन एक कमी है 14 नहीं है, तब भी स्वतुल्य नहीं होगा। तो वो रीजन आपको देना होगा कि चूंकि ये कहीं दिखाई 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक में क्या होता है, जैसे 1 3 से संबंधित है, 1 3 तथा 3 किससे रिलेटेड है, 3 9, यहाँ देखिए 3 9, ओके 3 9 ये दोनों ही एलिमेंट ऑफ आर हैं, परंतु 1 9 मुझे इसमें कहीं दिख रहा है 1 से 9 संबंधित है नहीं है, परंतु 1 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। बच्चों इस तरह से किसी भी संबंध को सममित, स्वतुल्य और संक्रामक जांचना हो तो आप ऐसे जांचेंगे। आपसे ये पूछा गया था ये संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं, आप अपना आंसर दे दिए। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में समझ लीजिए इस वीडियो में। यह नेचुरल नंबर आर ऐसा संबंध है x y ऐसे ऑर्डर पेयर है y इक्वल x प्लस 5, लेकिन शर्त ये है कि x लेस देन 4। इसको हम क्रमिक युग्मों के रूप में बनाते हैं कि x नेचुरल नंबर ही चुनेंगे। सपोज दैट पहला नेचुरल नंबर 1 है तो 1 यहाँ रखते y का मान निकाला 5 1 6, 2 रखते हैं तो 7 3 5 3 8, अब बस x का मान 4 से छोटा ही लेना है तो बस 3 तक ही आप चुन पाएंगे, इतना ही होगा। अब ठीक इसी पैटर्न पे आप लिखेंगे, कोई एक दिखा लो 1 6 एलिमेंट ऑफ आर, जैसे आप 1 3 परंतु 3 1 नहीं है, उसी भाषा में आप लिख सकते हो 1 6 एलिमेंट ऑफ आर, जबकि 6 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए संबंधित नहीं है। आप ये ध्यान करेंगे। फिर देखो 1 1 है क्या, नहीं है। x लेस देन 4 में आपको 1 1 2 2 और 3 तीन चीज चेक करना होगा, तो 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, तो यही बात लिखोगे 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। फिर संक्रामक की बात देखो, संक्रामक है
जांचिए संक्रामक है कि नहीं, H1C से संबंधित है। संक्रामक का कंडीशन क्या होता है, ए बी रिलेशन होना चाहिए, ए बी से संबंधित होना चाहिए, बी सी से संबंधित होकर ये दोनों आर में हो, तब ये इंगित करें कि ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर होगा, तभी ये संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, इसलिए ये संबंध संक्रामक भी नहीं। ओके, तो ऐसे पहला और दूसरा नोट करें, वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 1 का ही 3 और 4, 1 में 5 क्वेश्चन दिए गए। यहाँ एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 में रिलेशन ऐसे दिया x y ऐसे प्रवृत्ति कि y भाज्य है x से। ओके, तो इसमें सममित देखना, आप जैसे हम पहले और दूसरे में ऑर्डर पेयर बनाए, क्रमिक युग्म बनाए, आप चाहो तो वैसे बना भी सकते हो, या अपने तर्कों के द्वारा भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए ना, पहला कंडीशन हम सब सममित वाला कंडीशन निकालते हैं, सममित, ये जांच करते हैं सममित है कि नहीं। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो, यदि, या लिखते हैं यदि y भाज्य है x से, तो क्या इसका उल्टा बोले कि x भाज्य है y से। जैसे इसमें देखा y भाज्य है x से, सपोज दैट 4 भाज्य है 2 से, तो इसका एंटी बोलते हो उल्टा करके 2 भाज्य है 4 से, ये बात सही होगा, नहीं सही होगा। अगर इस इनके स्थानों को बदलने से बात तो सही हो जाए तभी सममित होगा। ओके, तो ये सममित नहीं है, बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप शब्दों में भी ऐसे लिख सकते हैं, यदि y भाज्य है x से, तो x भाज्य नहीं होगा y से। ये हमेशा रहेगा, स्वयं है तब तो हो जाएगा, ठीक। तो ये हमेशा, अर्थात इसको आप क्या लिखोगे, अर्थात x y एलिमेंट ऑफ r है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि y x भी एलिमेंट ऑफ r हो, इज नॉट एलिमेंट ऑफ r, इसलिए r क्या होगा, सममित नहीं है। स्वर तुल्य देखते हैं। हमको लगता है कि हर एक संख्या स्वयं से भाज्य होती है, इसमें से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ a के लिए x एलिमेंट ऑफ r होगा। क्यों? क्योंकि x माइनस x, सॉरी यहाँ x भाज्य है x से, क्योंकि स्वयं की संख्या अपने आप से संबंधित होती है, अपने आप से भाज्य होती है। ऐसे बोलेंगे कि प्रत्येक संख्या स्वयं से भाज्य होती है, इसलिए प्रत्येक x, कोई भी x इसमें से लेते हैं तो r भी होगा, इसलिए r क्या हो गया, स्वतुल्य है। हम 3 संख्या लेते हैं, चलिए संक्रामक का चेक करते हैं। संक्रामक मान लेते हैं x y z एलिमेंट ऑफ r, कोई भी 3 इसमें से ले लीजिए। इस प्रकार है, लिखते हैं इस प्रकार है कि y भाज्य है x से और z भाज्य है y से। तो यहां यदि y भाज्य है x से और z भाज्य है y से, तो हमको लगता है यहाँ गारंटी है कि z भाज्य होगा x से। ये कंफर्म है, कोई भी 2 अंकों का सेटिंग करके आप देख सकते हैं। अतः आप लिख सकते हो z भाज्य होगा x से, एकदम श्योर है, आप कोई भी अंकों को सेट करके देख लो। इसलिए r क्या हो गया, संक्रामक है, इसलिए r संक्रामक है। ठीक इसी प्रकार हम चौथे को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, जेड में, जेड पूर्णांकों का समीक्षण, जेड में r ऐसा युग्म दिया गया है कि x माइनस y एक पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, कोई 2 पूर्णांक अगर हम लेते हैं, कोई 2 पूर्णांक, अगर x माइनस y एक पूर्णांक है तो क्या y माइनस x पूर्णांक होगा कि नहीं। जैसे मान लो 2 4 लिए, 2 माइनस 4 इक्वल माइनस 2 एक पूर्णांक है, तो 4 माइनस 2 करते हैं, ये भी तो 2 पॉजिटिव होगा। लेकिन पूर्णांक का नेचर तो नहीं बदल सकता, तो पूर्णांक ही होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं
यदि यक्स माइनस वाई पूर्णांक है तो वाई माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा, इसलिए ये क्या हो गया, सममित। आप इसमें लिखोगे कि यदि यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है तो वाई माइनस यक्स भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा लिख लेंगे। इस अर्थात इसको अगर आप ऑर्डर पे लिखना चाहते हो, यक्स माइनस वाई पूर्णांक है मीन्स यक्स वाई प्रवृत्ति आर में होगा, एक भी क्रिया वाई यक्स भी आर में होगा, इसलिए बोल सकते हैं आर क्या है, सममित है। चलिए कोई भी पूर्णांक लेना है, क्या खुद में से उसी को घटाते हैं तो जीरो आएगा पक्का, 2 - 2 जीरो, 3 - 3 जीरो, 4 - 4 जीरो, सब आएगा जीरो, तो जीरो तो ऑलरेडी पूर्णांक है। एक सकते प्रत्येक यक्स एलिमेंट ऑफ जेड के लिए यक्स माइनस यक्स बराबर आया था जीरो, तो ये भी तो एलिमेंट ऑफ जेड है, अर्थात प्रत्येक यक्स के लिए यक्स यक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए, इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य। आर क्या है, स्वतुल्य। आप ऐसे हेडिंग लिख सकते हो जैसे हम लिखे सममित, स्वतुल्य और संक्रामक, यानी कि सममित तो मतलब इतनी बात जो कहे हैं सममित के संदर्भ में कहेंगे, यहाँ लिखो स्वतुल्य मतलब इतनी बात आप स्वतुल्य के रूप में बोल रहे हो। संक्रामक में क्या लिखते हैं, मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड तीन पूर्णांक है, इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि यक्स माइनस वाई तथा वाई माइनस जेड पूर्णांक हैं, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक होने पर आपको दिखाना होगा कि यक्स माइनस जेड भी पूर्णांक हो जाए तब ये संक्रामक होगा। तो अगर आप जानते हैं कोई दो पूर्णांक है तो उनका योग तो पूर्णांक होगा ही, यानी कि शिकायत यक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड भी पूर्णांक होगा, पक्का ये पूर्णांक होगा। तो जब ये भी पूर्णांक होगा तो अर्थात क्या हो गया, बाई से बाई कैंसिल, अर्थात यक्स माइनस जेड भी पूर्णांक होगा। तो यह तो हमें चाहिए था, यक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड पूर्णांक है तो यक्स माइनस जेड इसमें रिलेशन बन गया कि नहीं, यक्स माइनस जेड भी पूर्णांक हो गया, इसमें बोल सकते हैं आर क्या है, संक्रामक। तो यह संबंध क्या मिला, ये चौथे में मिला, ये संक्रामक है, स्वतुल्य है और सममित। लेकिन ये तीसरे में क्या मिला, ये सममित नहीं है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी हो गए, इसको नोट कीजिए। अब पहले का 5वां सवाल देखो, इसमें 5 सवाल दिए गए हैं खुद, तो हम एक एक को ऐसे ही अब लिखने का मेथड आप समझ चुके हैं बच्चों, हम मेथड बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। आपको बस ये चाहिए कहाँ पर किस सेट में डिफाइन है, आप ऊपर पढ़े किताब में लिखा है किसी नगर के निवासियों का एक समुच्चय है, कोई नगर है उसमें ये सब रिलेशन डिफाइन किया गया, यक्स और वाई। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यक्स वाई, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। किसी नगर के दो व्यक्तियों के बीच में ऐसा संबंध, ऐसा क्रमिक युग्म खोजना है कि वे दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इस बात को देखिए पढ़ते हैं, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अगर हम इसके स्थानों को बदल के उल्टा करके पढ़ें कि वाई तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो ये बात सही है गलत है, सत्य है। इस बात को ऐसे लिखोगे, यदि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो वाई तथा यक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये सत्य है। इसलिए ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के साथ जोड़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करता है जहां स्वयं वो आदमी है, तो इसलिए वो स्वतुल्य भी है। अगर 3 व्यक्ति मोहल्ले में 3 व्यक्तियों को हम लेते हैं, यक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, वाई और जेड भी एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो पक्का ही यक्स और जेड भी एक स्थान पर कार्य करेंगे। बस ये कथन ऐसे लिखते जाना, इसलिए संक्रामक हो गया। चलिए इसमें आते हैं, तो ये क्या हो गया, सम्मित भी है, स्वतुल्य भी और संक्रामक भी है। यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अगर यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई तथा यक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये बात सत्य है, इसलिए सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के ही मोहल्ले में रहता है, कोई डाउट नहीं, इसलिए स्वतुल्य है। या अब फिर वही 3 व्यक्ति लेना है, यक्स और वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, वाई जेड भी एक मोहल्ले में रहते हैं, तो पक्का है यक्स और जेड भी एक मोहल्ले में रहेंगे, ठीक, इसलिए संक्रामक है। तीसरे में आइए, तो ये क्या हो गया, सम्मिलित, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों हो गया। अब तीसरा है, यक्स वाई से ठीक साथ से ही लंबा है,
यक्ष की हाइट मान लीजिए इतनी है, वाई की हाइट इतनी है, तो यक्ष वाई से ठीक साथ से लंबा है, तो क्या वाई भी यक्ष से साथ से लंबा होगा? वो तो छोटा होगा। यह कथन ऐसे पढ़ते हैं कि यदि यक्ष वाई से ठीक साथ से लंबा है तो वाई यक्ष से ठीक साथ से लंबा नहीं होगा, सममित नहीं है। ओके, प्रत्येक व्यक्ति वो तो स्वयं के बराबर होगा, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से साथ से लंबा होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए स्वतुल्य भी नहीं है। और हमको लगता है संक्रामक भी नहीं होगा, क्योंकि तीन व्यक्तियों को लेते हैं, इससे 7 से लंबा ये है और इससे 7 से लंबा ये है, तो इससे तो ये 14 से लंबा होगा। जब कथन आपका 7 से लंबा होना चाहिए, तो क्या करोगे? माना नगर के तीन व्यक्ति एक्स वाई जेड है, यदि यक्ष से ठीक 7 से लंबा वाई है, वाई से ठीक 7 से लंबा जेड है, तो यक्ष से ठीक 7 से लंबा जेड नहीं होगा, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। तो ये तो संबंध तीनों नहीं होगा, न तो सममित है, न स्वतुल्य है, न संक्रामक है। चलिए चौथा, यक्ष वाई की पत्नी है। अगर यक्ष वाई की पत्नी है तो क्या वाई भी यक्ष की पत्नी होगी? कदापि नहीं, इसलिए सममित नहीं है। चलो स्वतुल्य, क्या प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं होगा, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। तीन व्यक्ति लेते हैं, इसकी पत्नी ये, तो इसका पत्नी की बात ही नहीं होगा, कोई औचित्य ही नहीं है। जब इसकी पहले व्यक्ति की पत्नी दूसरी व्यक्ति है, तो कुछ लेडीज हो गई जिसका पत्नी का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए संक्रामक तो रिलेशन बनेगा ही नहीं। ओके, ऐसे यक्ष वाई के पिता है तो वाई भी यक्ष के पिता होंगे? नहीं होंगे, सममित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का पिता होगा नहीं, इसलिए ये स्वतुल्य भी नहीं है। तीन व्यक्ति लेते हैं, पहले के पिता दूसरे हैं, दूसरे के पिता तीसरे हैं जेड, तो इसके तो दादा हो जाएंगे, ठीक, तो इसलिए ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। सब 5 क्वेश्चन थे, 5 क्या कहिए, ये 5 इसमें भी हो गए, लगभग 10 क्वेश्चन हो गए, तो आप इसको नोट करें। आइए दूसरे क्वेश्चन में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर एक रिलेशन ऐसे दिया ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। हमें प्रूव करना है यह संबंध न तो स्वतुल्य है, न संक्रामक है, न सममित है। वास्तविक संख्याओं में देखना है स्वतुल्य कब होता है, जब प्रत्येक संख्याएं स्वयं से संबंधित हो। अगर हम कोई एक कमी दिखाते हैं कि कोई एक संख्या ऐसी वास्तविक है जो स्वयं से संबंधित नहीं है, तो उतना कहने के लिए पर्याप्त हो गया कि वह स्वतुल्य नहीं है। तो चलिए पहले स्वतुल्य की विधि बारे में जांच करते हैं। 1/3 वास्तविक संख्या है कि नहीं? पक्का रियल नंबर है, परंतु क्या 1/3 लेस आर इक्वल 1/3 का होल स्क्वायर ए लेस आर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर है? तो स्वयं से देखना है, तो ये तो 1/3 हो गए और 1/9, तो 1/3 बड़ा है कि 1/9 बड़ा है? 1/3 बड़ा है। ये कथन सही हो रहा है क्या? तो इसे लिखेंगे नॉट लेस आर इक्वल 1/3 का होल स्क्वायर, इसलिए इतना कहना पर्याप्त है, या इसके लिए लिख सकते हो, अर्थात 1/3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। थोड़ा सा यहाँ आर भी कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा, यह आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को लिखे हैं और यह आर ये रिलेशन को लिखे हैं, ठीक। तो इस रिलेशन में ये 1/3 ऐसे बहुत से अवयव होंगे, 1/4 हमको लगता है एक से छोटी जितनी भी भिन्नात्मक संख्याएं होंगी कोई भी आपस में रिलेटिव नहीं होंगी, तो इतना कहना पर्याप्त है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। ओके, अब आइए सममित के बारे में देखते हैं। सममित क्या होगा? अगर कोई ऐसा क्रमिक युग्म है a लेस आर इक्वल बी स्क्वायर तो है, और b को इधर करें a को उधर करें, अगर वो भी बार बार सत्य हो तभी सममित होगा। तो नहीं कहना तो कोई एक ऐसा पेयर दिखा तो जिसमें लागू न हो रहा, कोई भी आप दिखा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई दो वास्तविक संख्या ले ली, सपोज दैट -1 और 2 ही देखिए रियल, ये आर इसके लिए देख रहे हैं रियल नंबर है। थोड़ा देखते हैं, -1 लेस आर इक्वल 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 से तो -1 छोटा है, परंतु यहाँ पर अगर इसका उल्टा हम करते हैं 2 लेस आर इक्वल -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो 1 होगा। क्या 1 से ये छोटा है? नहीं है, 2 तो बड़ा होगा,
अर्थात यहाँ क्या मिल रहा है, -1 2 तो एलिमेंट ऑफ आर मिला, परंतु इसका उल्टा करने पर 2 - 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर क्या हो गया, सममित नहीं है। अब थोड़ा संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक में क्या कंडीशन होता है, कोई 3 वास्तविक संख्याएं आपको लेना होता है, ए बी से संबंधित हो और बी सी से संबंधित हो। यदि ए और सी भी आपस में रिलेटिव हो गए तभी संक्रामक होगा। तो कोई 3 वास्तविक संख्याओं को मान लेते हैं, कोई 3 मान सकते हैं। जैसे मान लो ले लिए 4 - 3 और 1, 3 वास्तविक संख्या ले लिए, देखते हैं नहीं होगा तो अभी बदल देंगे, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। 4 लेस आर इक्वल -3 का स्क्वायर, इसके सत्यता की जांच करें। 4 जो है -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 से लेस है, ये परफेक्ट है, सही है। और -3 लेस आर इक्वल 1 का स्क्वायर, ये भी बात देख लो, परफेक्ट सही है। -3 तो 1 से छोटा होगा ही, तो यानी 4 -3 से संबंधित है, -3 भी 1 से संबंधित है। परंतु ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें देखते हैं कि 4 लेस आर इक्वल 1 स्क्वायर, ये बात सही या गलत है? क्या 4 1 का वर्ग तो 1 होगा, 1 से छोटा है 4 नहीं है, 1 से तो बड़ा है, ये नहीं है। अर्थात इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहते हैं, क्रमिक चिह्नों में, तो क्या बोलोगे, 4 - 3 तथा -3 1 एलिमेंट ऑफ आर, मैंने इस रिलेशन में है, परंतु क्या 4 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। हमको लगता है अच्छी तरह समझ चुके हैं आप, फिर एक बार ट्राई कर लो, वीडियो रोक के फिर बातों को समझिए एक बार। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इस सेट में 1 2 3 4 5 6 में एक रिलेशन ऐसे डिफाइन किया गया, ऐसे क्रमिक चिह्नों का समुच्चय b = a+1 है। ओके, आपको जांच करना है ये संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं। चलो इसको तो आप क्रमिक चिह्नों के रूप में बना भी सकते हो। इसी सेट में आपको आना है, ए बी ऐसा लेना है, कोई 2 ये लागू। अगर हम 1 लेते हैं तो हमको लगता है रखना होगा, तब तो b a+1 है, 2 a+1 1 + 1 2। अगर 2 लिखते हो तो 3 मीन्स ए और बी में 1 का अंतर है, बी इससे 1 बड़ा है। 3 4 5 और 4 5 5 6 ऐसे क्रमिक चिह्न बना सकते हैं। जांच में 1 2 है तो क्या 2 1 भी है, इसमें कहीं दिख रहा है नहीं, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। जितने भी अवयव इसमें है उनका सबका उल्टा होना चाहिए, तभी सममित होगा। तो नहीं करने के लिए कोई एक कमी दिखा दो कि 1 2, चूंकि 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, परंतु 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर क्या है, सममित नहीं है। अब इसका प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होगा तभी स्वतुल्य होगा। तो क्या प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है? 1 1 है क्या? इसमें 1 1 है? नहीं है। 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक देखो 1 2 है और 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, और 2 किससे संबंधित है? 2 3 से संबंधित है, 2 3 एलिमेंट ऑफ आर। परंतु जैसे 1 2 से संबंधित हो गया, 2 3 से संबंधित हो गया, तो 1 भी 3 से संबंधित होना चाहिए। तो 1 3 में कोई जो 1 3 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, 1 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर क्या है, संक्रामक नहीं है। अभी और भी ढूंढ सकते हैं आप, जैसे 2 3 है, 3 4 भी है, तो 2 4 भी होना चाहिए, तो भी नहीं है। तो कहीं एक कमी दिखा दीजिए, उतने में स्पष्ट हो गया कि संक्रामक नहीं है। इसलिए यह संबंध न तो सममित है, न स्वतुल्य है, और न संक्रामक है। तो इसे इसको नोट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ऐसे क्रमिक युग्म डिफाइन किए गए हैं कि ए लेस आर इक्वल बी है। इसमें वही काम करना, आपको जांचना है कि सममित, स्वतुल्य और संक्रामक में क्या कंडीशन है। चलिए परीक्षा में कोई भी पहले आप चेकअप कर सकते हो।
जो आपके ध्यान में आ जाए। मान लो सममित की बात करते हैं तो ऐसा है, कोई दो रियल नंबर हम ले लेते हैं। ध्यान दीजिए 2 लेस आर इक्वल 3, ये बात सही है या गलत, इस बात की पुष्टि करो। 2 3 से छोटा है तब भी सही है, या इक्वल है तब भी सही है, तो छोटा है सही है। परंतु 3 ऐसे उल्टा करके हम लिखते हैं, ये बात सही होगा गलत होगा? क्या 3 2 से छोटा है? नहीं। अगर बराबर है तभी मान लें, 9 तो बराबर है, 9 तो छोटा ही है, तो ये नहीं है। अर्थात इसे हम आप ऐसे लिख लो कि 2 3 एलिमेंट ऑफ आर है, परंतु 3 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। इसलिए आप क्या डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए आर सममित नहीं है। स्वतुल्य की बात करो, प्रत्येक नंबर स्वयं से रिलेशन बनाना है। हर एक संख्या स्वयं से छोटी या बराबर, जब ऑप्शन आपको बराबर वाला मिल रहा है तो प्रत्येक संख्या तो स्वयं के बराबर होगी ही। तो आप लिख सकते हो प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए एक वास्तविक संख्या ए लेस आर इक्वल ए तो खुद के लेस तो नहीं होगा लेकिन इक्वल तो होगा। कोई भी नंबर -2 बराबर तो हो सकता है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या इतने हैं, अर्थात ए एलिमेंट ऑफ आर मिल रहा है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए आर स्वतुल्य है। चलो संक्रामक में क्या रहेगा, कोई 3 नंबर ए बी सी अगर वास्तविक संख्याएं हैं, यदि ए छोटा है या बराबर है बी के और बी भी सी से छोटा है इक्वल है, तो ये तो हमको लगता पक्का है, इम्प्लाई ये कंफर्म 100% गारंटी होगा ये सी से छोटा होगा या बराबर। जैसे एक एक करके देखते हैं, ये मान लो बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो कंफर्म हो गया ए सी से छोटा है। अगर इक्वल चल रहा है तो इक्वल होगा, अर्थात इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए आर क्या है संक्रामक, या फिर बना के लिख सकते हो आर संक्रामक है। तो ये दिया गया संबंध क्या हो गया, सममित नहीं है लेकिन स्वतुल्य है और संक्रामक है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नंबर को नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में जांचते हैं। ऐसे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ही ये सब कुछ परिभाषित है। ए बी ऐसे क्रमिक युग्मों का समुच्चय है कि ए लेस आर इक्वल बी क्यूब। आपको जांचना है ये सममित है कि स्वतुल्य है या संक्रमक है कि नहीं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं। चलो सममित पर चेकअप कर लेते हैं, कोई भी जो आपके दिमाग में बात आ जाए वही शुरू कर लो। तो सममित है तब तो आपको सब कुछ दिखाना होगा, नहीं है तो एक कमी दिखा दो, वही पर्याप्त। जैसे हम देखिए यहाँ एक काम करते हैं, 1 और 3 दो वास्तविक संख्या लेते हैं। ये दो वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें हम देखते हैं क्या 1 लेस आर इक्वल 3 क्यूब 1, जैसे ए बी 1 लेस आर इक्वल 3 का क्यूब, ये बात सही है गलत है? 3 का क्यूब 27 होगा, 27 से एक छोटा है, सत्य है। परंतु इसका उल्टा करो तो 3 यहाँ कर दें लेस आर 1 क्यूब कर दें तो क्या 3 भी 1 का क्यूब तो एक ही होगा, 1 से छोटा है 3 नहीं। अर्थात क्या मिला, ये सत्य है मीन्स 1 3 तो एलिमेंट ऑफ आर होगा, परंतु 3 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो जब 1 3 आर में है लेकिन इसका उल्टा नहीं है, इसलिए आर क्या हो गया, सममित नहीं है। अभी ये क्वेश्चन लगा तो क्वेश्चन नंबर हमको लगता है 2 वैसे ही तो क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा देखें, ठीक उसी पैटर्न पे। चलिए स्वतुल्यता की बात करते हैं, स्वतुल्य है या नहीं। कोई दो नंबर ले लो, 1/3 को ही सोचते हैं, चलिए 1/3 लेस आर इक्वल 1/3 का क्यूब, इसके बारे में आप चेकअप करें ये बात सही है गलत। आप कुछ भी ले सकते हो, 1.2 भी ले सकते हो। 1/3 मीन्स 1/27 हो गया, 1/27 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, 1/3 ये नहीं सही है। अर्थात 1/3 और 1/3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर क्या हो गया, स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है।
संक्रामक देखते हैं। ये तो 2 पॉइंट का स्पष्ट है, सम्मित्र नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है। वैसे अब संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक में आपको क्या दिखाना होता है बच्चों? तीन एलिमेंट ऐसे वास्तविक संख्याओं में लेते हैं कि पहले दूसरे में ये रिलेशन बने, दूसरे तीसरे में भी ये रिलेशन बने और पहले और तीसरे में भी बन जाए, तभी ऐसा होगा। देखिए हम यहाँ मानते हैं, माना 3 वास्तविक संख्या कोई भी ले सकते हो। सपोज दैट 3/2 और 6/5 को ही हम ले लेते हैं। चलिए एलिमेंट ऑफ आर, ये आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। देखते हैं 3 ≤ 3/2 का क्यूब, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। ये बात तो सही है, थोड़ा सा रफ करते हैं। 3/2 का मतलब क्या हो गया? ये 3 का मतलब 3 का क्यूब 27 हो गया और 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया। भाग देंगे तो 8 3 24, 3 बचा 0, तो 8 3 पॉइंट समथिंग आया, तो ये 3 से बड़ा तो है, तो 3 परफेक्ट सही है। 3.3 से तो छोटा है। इसमें देखते हैं 3/2 ≤ 6/5 का होल क्यूब। आप ऐसे जांच करके देख लो, जैसे इसमें हम जांच किए, ये 3/2 का मतलब 1.5 होगा और इसका क्यूब करके देखिए तो पक्का है इससे छोटा है। परंतु आप जब जांच करोगे 3 ≤ इसमें 6/5 का होल क्यूब, तो कतई ये छोटा नहीं होगा, ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, ये आपको अब हम मान निकालो तब पता चलेगा। चलो ये चेक कर लेते हैं। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 5 का क्यूब, भाई 6 का क्यूब 6 के 36 में 6 का भाग करते हो तो 216 आएगा। 5 का क्यूब क्या होगा? 125। तो अगर हम 216 में, ध्यान दीजिए, चलिए 216 में 125 से भाग दें तो क्या आएगा? 125, 6 में से 5 जाए, यहाँ बचा आपका 11, 11 में से 2 9, 91 .0। कितनी बार भाग जाएगा? 125 हमको लगता है कि 9 बार समझ जाएगा क्या? नहीं, 8 बचे 40 में 0 यहाँ से 4, 8 में 16 4 20, 8 के कमान 1.7 के आसपास में होगा। ओके, और 3/2 का मतलब 1.5 है। 1.5 तो 1.7 से छोटा है, ये बात सही है। अब ये मान क्या आया था? ये मान लगभग 1.7 आया था। ओके, और ये 3 है, तो क्या 3 1.7 से छोटा है? नहीं, इसलिए गलत हो रहा है। अर्थात यहाँ से क्या निष्कर्ष मिला? अर्थात ऐसा निष्कर्ष मिला कि 3 और 3/2 तथा 3/2 और 6/5 ये तो दोनों ऑर्डर पेयर एलिमेंट आर है, आर में है दोनों, क्योंकि ये दोनों सत्य थे, परंतु ये असत्य हो जा रहा है। पहला और अंतिम 3 और 6/5 नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर क्या हो गया? संक्रामक नहीं है। तो बच्चों ऐसे अन्य उदाहरणों को भी आप लेकर देख सकते हैं, 1 2 को भी यहाँ लेकर देख सकते हो, तभी नहीं सही होगा। यहाँ 1/2 1/2 ऐसे अन्य पेयर को यहाँ सोचिए, कोई 3 अंक ऐसा सोचो, ये इसकी क्यूब से छोटा हो और ये इसकी क्यूब से छोटा हो, पर ये वाला मान इसकी क्यूब से छोटा न हो, ऐसा एक भी मैटर खोज लेते हैं तो उससे प्रमाणित हो जाएगा संक्रामक नहीं है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 इस समुच्चय 1 2 3 में एक रिलेशन को डिफाइन करके दिया हुआ है। आपको वेरीफाई करना है ये सममित है, लेकिन न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। ये तो आप देख के ही बता सकते हो। देखो इसमें जो प्लस के बारे में सोचेंगे, अगर 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, तो ऑलरेडी है 1 2 यहाँ लिख सकते हो। 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, दिस इंप्लाइज 1 एलिमेंट ऑफ आर। अब इसके अदर सोचने की जरूरत नहीं, आपको 1 3 सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 3 ऑलरेडी आर में नहीं है। जो होगा उसी का उल्टा सोचेंगे, इसलिए आर क्या हो गया? सममित है। स्वतुल्य होने का शर्त ये होता है प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होने चाहिए। क्या 1 1 एलिमेंट ऑफ आर है? 1 1 है कहीं? नहीं है,
इसलिए R क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। आप 2 भी चेक कर सकते हो, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। संक्रामक में देखो 1 2 से संबंधित है, लेकिन और 2 किससे संबंधित है, देखो 2 1 से संबंधित है, 2 1 से, ये दोनों ही R में है। परंतु अब फर्स्ट एंड थर्ड 1 1, क्या 1 1 है इसमें, नहीं है। 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, इसलिए R क्या हो गया, संक्रामक नहीं है। ओके, ये तो इजीली वेरीफाई हो गया कि ये संबंधित तो है परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक लगाए। इसके बाद एक वीडियो में और जो भी क्वेश्चन इसमें है, कितने प्रश्न है आप देख सकते हैं किताब में, आपके पास 6 लग गए। इसके बाद कुल टोटल 16 क्वेश्चन है। हम एक ही वीडियो में आपको 7वां से लेकर 16वां तक एक और वीडियो देते हैं, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो।